नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोगों ने देख रखे थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि ग्रुपाइड क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग उसके आगे करेंगे। तो चलिए उसके आगे देख लीजिए। तो लिखिए, सबसे पहले एक नोट लिखिए, नोट करके लिखिएगा। नोट में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि हमने देखा था कि कौन कौन से सेट क्या होते थे, बाइनरी ऑपरेशन नहीं फॉर्म कर रहे थे और किस ऑपरेशन पे, ये भी देख रहे थे ना कि वो सेट था और एक हम ऑपरेशन ले रहे थे। और सेट और उस ऑपरेशन के बीच में अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमने ले लिया क्यू, रेशनल नंबर, ठीक, और हम लोग देख रहे थे कि प्लस के साथ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्यू हमारा माइनस के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्यू हमारा डिवीजन के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, या क्यू हमारा डॉट के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो कहीं कहीं हमारा जो क्यू था वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा था और कहीं कहीं हमारा बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने कल वाले लेक्चर में सारी चीज़ें लिखा दी थी कि कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा और कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। और जो लोग इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं और पहले सबसे पहले इससे के पहले वाले लेक्चर को जाके अच्छे से अटेंड करें, उसके बाद आगे वाले लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने सेट लिया था, जैसे कि हमने सेट ले लिया था क्या, नेचुरल नंबर का सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इस तरीके से आप रेशनल नंबर लिए या रियल नंबर लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, और तब हमने देखा कि क्या नेचुरल, तब हमने देखा डिसाइड हमने, और एक ऑपरेशन लिया प्लस या मल्टीप्लीकेशन जब कह सकते हैं, डॉट एंड डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, इन तीनों इन सबको लिया ऑपरेशन और इस सेट को लिया, और हमने देखा कि कहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेट की जगह पर, अब देखिए सेट किसी भी टाइप का हो सकता है सेट। अब हम लोग सेट दूसरे टाइप का लेंगे, ठीक है। वहां पर एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, इस तरीके के क्या थे हमारे एलिमेंट थे, क्लियर। लेकिन अब हम क्या लेंगे, अब हम जो एलिमेंट होगा हमारा सेट टाइप का होगा, यानी कह सकते हो जैसे कि मान लीजिए अगर पावर सेट आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई सेट एक्स है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है। अगर इसका पावर सेट निकालेंगे क्या होगा, पी ऑफ एक्स, पावर सेट को ऐसे ही डिनोट करते हैं। अगर पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट में क्या होता है कि एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट का क्या बना दें, सेट बना दें। अगर उन सभी सबसेट का सेट बना देंगे तो वही क्या होता है, पावर सेट। यानी एक्स के कितने सबसेट होंगे बताइए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, हाँ 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 सबसेट, क्लियर। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर सबसेट बनाना होगा तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 सेट के अंदर। अब पूछा जाए पी ऑफ एक्स का एलिमेंट कौन सा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि सबसेट ऑफ पी एक्स, सॉरी सबसेट कह रहे हैं, पावर सेट का जो एलिमेंट होगा किस टाइप हो गया, सेट टाइप का। यहाँ पे जबकि सेट टाइप का एलिमेंट नहीं था, क्लियर है सबको। फिर अगला लिखेंगे तो 2 लिख सकते हैं, अगला लिखेंगे तो 3 लिख सकते हैं, अगला लिखेंगे तो 4 लिख सकते हैं, अगला लिखें तो 5। अब ऐसे ही फिर दो दो का पेयर बना लेंगे, 1 2। अब यही एग्जाम्पल ले लेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं आपको, 1 2 हो गया, 1 3, 1 4, 1 5। नोड में जो लिखाने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। अब 3 3 का पेयर बना लेते हैं, तो हो गया 1 2 3, 32 होगा। तो इस तरीके से बनते चले जाएंगे, आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक। अब क्या करना है कि इन पे अगर ऑपरेशन डिफाइन करना है तो यहाँ पर प्लस माइनस तो रहता नहीं है सेट में। ऑपरेशन यहाँ पर अगर सेट की बात की जाए, इस तरीके की सेट की, जहाँ पर एलिमेंट्स इस तरीके के हों, दो सेट के बीच में किस तरीके का ऑपरेशन होता है, मान लीजिए दो सेट ले रहे हैं आप, मान लीजिए एक सेट ए ले रहे हैं, दो बी ले रहे हैं, इसके तरीके इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, या तो यूनियन हो गया, या तो इंटरसेक्शन हो गया, या तो क्या होता है, डिफरेंस, क्लियर। या तो सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं कि ए माइनस बी कैसे डिफाइन है, आप लोग जानते हैं ए माइनस बी कैसे डिफाइन होता है, यदि यक्स ए में है, यक्स में वो सभी एलिमेंट जो कि बी में ना हो, इस तरीके हम लोग लेते थे जब ए माइनस बी निकालते थे तब। और यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन के रूप में अब क्या लेंगे, ओ की जगह हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इन दोनों का क्या ले सकते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस कहिए या तो कह दीजिए ए माइनस बी, ठीक। सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं, और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, या डिफरेंस बोल दीजिए, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसे ऐसे नोट किया जाता है।
ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर कोई ऐसा सेट लें जिस सेट में उसके एलिमेंट क्या हो, सेट टाइप के हो, यानी कि उसके एलिमेंट क्या हो, एक सेट हो, ना कि कोई नंबर। देखिए ये क्या है, एक नंबर है, वन बोले तो वन क्या है, एक नंबर है, टू बोले तो क्या है, वो एक नंबर है। जबकि अगर ब्रैकेट में वन बोल रहे हैं तो ये कोई नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक सेट है। तो जब किसी भी सेट में सेट टाइप के ही एलिमेंट हो, उस केस में हम लोग ऑपरेशन क्या लेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, इस तरीके के हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए चलिए अब इसी नोट लिख लीजिए और देखेंगे कि कहाँ पर ये क्या कर रहा है, किस किस पे बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है। अगर कोई सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर, उस पर यूनियन लगाते हैं, तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हम नेचुरल नंबर लिए और नेचुरल नंबर का हमने क्या निकाला, पावर सेट। क्या किया हमने, नेचुरल नंबर लिया और नेचुरल नंबर का क्या निकाला हमने, पावर सेट। या कोई भी आप ले लीजिए, फाइनाइट सेट ले लीजिए, 1 2 3 या 2 4 6 ऐसे करके जो सेट वन हो वो सेट ले लीजिए और उस पर कोई ऑपरेशन लगा दीजिए, यूनियन लगाइए या इंटरसेक्शन लगाइए या सब्सट्रैक्शन लगाइए या इसमें क्या लिखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस लगाइए, या तो यहाँ डिफरेंस लगा दीजिए या यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कीजिए और देखिए उस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या वो सेट क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर वो फॉर्म कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका जो पावर सेट है वो क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखते हैं आगे, नोट करके लिखिए। अब देख लेते हैं पहले कि कहाँ कहाँ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, कहाँ नहीं। एक छोटा सा सेट लेंगे और उस पर चेक करेंगे हम लोग, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा सेट लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं, 2 4 एंड 6, जिससे कि हम इसका क्या लिख पाए, पावर सेट। मान ले रहे हैं कोई सेट ए है, ये जो सेट ए है इसका एक सेट हमने लिया 2 4 6, जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब इसका पावर सेट निकला, सबसे पहले इसका सबसेट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसका सबसेट। तो ये सबसेट अगर इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक तो 2 लिख सकते हैं, अगला 4 लिख सकते हैं, अगला 6 लिख सकते हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है लड़कों को। यहाँ पर 4 6 और क्या हो सकता है, 2 4 6, टोटल 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 और बनेगा, कोई छूट रहा है, 4 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 2 4 हुआ, 2 4 6 2 4 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 6, अब 4 6 नहीं है तो यहाँ पर 4 6 तो है, क्या बच गया, एक तो 5 हो जाएगा खुद ही, 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट रहा है, 4 6 हुआ, 2 6 नहीं है तो यहाँ पर 2 6 और एक लास्ट बच गया हमारा 5। ये तो टोटल 8, ये क्या हो गया हमारे इसके सबसेट हो गए। और अगर इसका पावर सेट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए। तो पावर सेट में क्या लिखेंगे, इन सभी सेट का कलेक्शन। तो सेट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। लिखवाने को हम नोट डायरेक्ट ऐसे भी लिखवा सकते हैं, लेकिन एक पहले समझ लीजिए और देख भी लीजिए कि फॉर्म कर रहा है कि नहीं। 6 इसको पहले लिख लीजिएगा, 2 6, अब अगले वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे 5, उसको लिखिए 2 4 6, यहाँ पर 5 ही लिख सकते हैं या ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ही होता है क्या, 5 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग 5 ही लिखते हैं। तो इसमें इस सेट में जो हमारा पावर सेट निकला, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, सेट टाइप के एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे पूछे 2 एलिमेंट है पी ए का तो क्या है कि नहीं, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई किस टाइप का एलिमेंट है, सेट टाइप का, जबकि यहाँ पर क्या है, नंबर टाइप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर केवल होगा, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इस पे ऑपरेशन लगा के कि कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन पहचानना आता है कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या कंडीशन थी, सभी को याद है कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या कंडीशन थी, कब कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। हमने कहा था कि कोई ऑपरेशन है जो फ्रॉम कोई सेट जी से जी में है, ठीक, जी क्रॉस जी से जी में, इस तरीके से हमने बताया था कि कोई सेट लीजिए, उन दोनों का क्या लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वहां से उस सेट पर क्या डिफाइन करें, एक मैप डिफाइन करें जिसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। कब, यदि एलिमेंट क्या हो, जैसे कि हमारा कोई एलिमेंट हमने क्या लिया, जी में, एक एलिमेंट जी में लिया और एक एलिमेंट दूसरे, मतलब जी में 2 एलिमेंट ले लिए, ए एंड बी, और इन दोनों को ऑपरेट कराएं तो जो हमें मिलकर रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ चला जाना चाहिए, वो कहाँ चला जाना है, सेट जी में चला जाना चाहिए। अगर वो सेट जी में जाता है, अगर कहें कि ए कामा बी बिलोंग्स टू जी
और ए ऑपरेशन बी यानी ए ऑपरेट बी, यानी ए और बी का जो इमेज निकल के आएगा उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ये कहाँ होना चाहिए, सेट जी में ही होना चाहिए। अगर सेट जी में मिलता है तब हम कहते हैं क्या है, वो हमारा क्या, जो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं वो की जगह पे प्लस माइनस जो भी कहते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस जो भी ले रहे हैं उसके अंतर्गत तो क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यूनियन पे देख लेते हैं क्या यूनियन पे फॉर्म कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऑपरेशन की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑपरेशन की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, ठीक। और सेट हमारा पी है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए, यानी कि अगर डिनोट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यू, यहाँ पर क्या है हमारा पी ए क्रॉस पी ए से कहाँ पर, पी ए पे। लिखने का तरीका समझिए, कभी भी लिखना हो तो। अभी सेट दूसरा ले रहे थे तो नहीं लिख पा रहे थे, और ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर लोग बताएंगे नहीं, आप लोगों को सीधे नोट में लिखा देंगे कि ये सारी चीज़ें बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करती हैं। ऐसा करके नहीं दिखाया जाएगा कि कैसे निकल के आ रहा है। तो पी ए क्रॉस पी ए से अगर मैप हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है तो इसको डिनोट ऐसे करेंगे, लिखना होगा। तो अब चेक करते हैं हम लोग क्या फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट कहिए उठा लेते हैं और उस पर ऑपरेट करते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, एक एलिमेंट इधर से ले लेते हैं 2,6। हमने यूनियन ऑपरेट किया, तो यहाँ पर ऑपरेशन आप लोग जान रहे हैं कि यूनियन। तो दो एलिमेंट हमने क्या लिया, 6,6। तो पहला लिया 6, यूनियन ऑपरेशन जो था बीच में लगाने का हमने बताया था पहले 2,6। अब इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा बताइए, दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 2,6। तो क्या 2,6 सेट पी ए में है? ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या 2,6 ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद क्या ये दिख रहा है आपको? तो बिल्कुल आप देखिए 2,6 कहाँ है हमारा, 2,6 सेट में है, बिल्कुल। यानी इस तरीके से बात करें, अगर किसी भी सेट को आप ले लीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए, तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, मैक्सिमम यही सेट आ सकता है, कहाँ पर, ये वाला सेट 2,4 सेट ए, क्योंकि एलिमेंट ही उतने हैं सीमित। मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा सबसे बड़े वाले सेट में है, 2,4,6। और 2,4,6 में देखिए कि इसके अलावा जो भी सेट हैं उन सभी सेट के एलिमेंट कहाँ है, इसमें उपस्थित हैं। यानी मैक्सिमम जो आएगा इन दोनों का यूनियन। यूनियन क्या होता है कि जो एलिमेंट दोनों सेट में है वो तो आने चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी आने चाहिए। जैसे इसमें 6 था, इसमें भी 6 था, तो ये एलिमेंट हमने चूज किया। बाकी इन दोनों में जो एलिमेंट एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना होता है। तो एक्स्ट्रा 2 था तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार अगर इन सब में नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी इस तरीके से बात करें कि यूनियन आप पूरे का भी ले लेंगे तो मैक्सिमम अधिकतर जो हमारे सेट में एलिमेंट आएंगे 2, 4 एंड 6 ही आएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए इसको उठा लेते हैं, तो इसका ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे 2 यूनियन 4। तो 2 यूनियन 4 लेंगे तो इसका क्या आएगा यहाँ पर 2,4। तो क्या 2,4 नहीं है यहाँ पर 2,4। तो आप कोई भी सेट उठाइए, आप लोग यूनियन लेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, उसका जो भी इमेज आएगा वो ऑपरेशन लगाने के बाद, इसको क्या बोलते हैं, इमेज किसका, 2 और यूनियन 4 का। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेट किस में चला जाएगा, पी ए में। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी आप ले रहे हैं तो आप एक भी ये भी देख पा रहे हैं कि फाइनाइट सेट पे कोई भी चीज़ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फाइनाइट सेट पे भी बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म किया जाता है। इसके पहले हमने जो सेट लिया था जैसे नेचुरल नंबर, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, न कि कोई सीमित, वो इनफाइनाइट तक नंबर चले जा रहे थे, तब भी वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा था, कहाँ पर, प्लस के साथ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बोलना पड़ेगा कि ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं। अगर माइनस ले लेंगे तो नेचुरल नंबर भी उस पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो सारी समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो और भी सेट लेना हो तो कोई भी आप सेट उठाइए, मान लीजिए इन दोनों को उठा ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, तो यह 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसको ले ले रहे हैं, 4 है तो 4 है तो 4 ले रहे हैं, यहाँ पर 6 है तो 6। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 तो मैक्सिमम में आ गया। मान लीजिए इस सेट को ले रहे हैं और इस सेट को ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2,6। और उठा लीजिए, मान लीजिए इसको ले रहे हैं और इस वाले सेट को ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 है, यहाँ पर 2, 4, 6 है ही, तो यहाँ पर भी 2, 4, 6। और ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ चले जा रहे हैं, पीए में। ये वाली भी एलिमेंट कहाँ है, पीए में है, और ये वाला भी एलिमेंट कहाँ है, पीए में। तो किस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म किया, बताइए बताइए कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है फॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा सेट है वो सेट कौन सा है, पी ए है, और ऑपरेशन कौन सा है, यूनियन। यानी कोई भी सेट, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वह यूनियन के साथ क्या फॉर्म करता है, बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या फॉर्म करेगा, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर।
ध्यानपूर्वक सुनिए जो बोल रहे हैं, शब्द को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैथमेटिक्स में अगर लैंग्वेज को आप या किसी भी वर्ड को छोड़ते हैं तो आप जान लीजिए उसमें आपको डाउट होना जरूरी है। डाउट तो हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिए, को किसी भी सेट, सेट हमने क्या लिया था, ये किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वह यूनियन के साथ, कह सकते हैं ऐसे, यूनियन के साथ, प्लस लिखने का मतलब यहाँ ऑपरेशन नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं मतलब इन दोनों को साथ में लेंगे। चलिए छक्का लगा दें। वो यूनियन के साथ क्या फॉर्म करता है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या फॉर्म करता है, बाइनरी ऑपरेशन। इतनी बातें आप लोगों ने सीख लिया, समझ में आ गई सभी को। चलिए अब देखेंगे कि इंटरसेक्शन के साथ क्या बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। देखिए सेट यही रखेंगे, अब बार बार सेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप सेट लीजिए, यही प्रोसेस अपनाइए, जितने सेट लेना चाहे उतने सेट ले लीजिए और सब पे चेक कर लीजिए, ठीक, कि वो यूनियन के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी ऐसा सेट आपको मिल गया जहां पर आप उसका पावर सेट लेते हैं और वो यूनियन के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, तब इसके साथ भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो सारे सेट ले। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। कोई भी सेट उठाइए और उस पर क्या करिए, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कीजिए, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन, उस पर यूनियन के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन लीजिए, पावर सेट लीजिए, उस पर क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन लेना है। क्लियर है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर सेट ए एक ले रहे हैं और उस पर कैसे यूनियन लगाएंगे। अगर सेट कोई ए ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 मान लीजिए, इस तरीके से एलिमेंट ले रहे हैं और डॉट डॉट करके, और मान लीजिए 10 तक गए, इस पे कह रहे हैं कि यूनियन लगाना। इस पे यूनियन कहाँ लगता है, जब दो सेट हों, ना कि एलिमेंट। अगर इनके एलिमेंट के बीच में क्या ऐसे कभी सुने हो, ए यूनियन 2 या 2 यूनियन 3, ऐसा नहीं है। ये लिखना क्या है, गलत है, क्योंकि ऑपरेशन किसके लिए था, ये सब ऑपरेशन सेट के लिए थे, जबकि यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सेट नहीं है, इसीलिए पावर सेट पे यहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक, तो कौन सा सेट लेना है, कौन सा ऑपरेशन लेना है, आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इंटरसेक्शन पे। जहां कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करिए कमेंट करके, कभी भी कहीं पे डाउट रहे तो पूछ लिया करिए। चलिए हमने मिटा दिया क्या पूरा, चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा पी ए जो आया है, क्या आया है उसको लिखते हैं पहले। हमारा आया था 2 4 6, 2, 4 4, 6 2 4 6, और यहाँ पर हो गया 2, 6, यहाँ पर 5, या तो 5 ही डायरेक्ट लिख दीजिए 5। यहाँ पर टोटल हमारे सेट आ गए, ठीक, 8 नंबर थे एलिमेंट्स, वो सारे सारे एलिमेंट इस सेट में आ गए। अब हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब ऑपरेशन की जगह हम लोग क्या लेंगे, जो अपना ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। इस पर ट्राई करेंगे कि क्या हो रहा है। तो एक अभी हमने लिखा है, सारी चीज़ें लिखा देंगे एक साथ, पहले समझ लीजिए, लिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंटरसेक्शन के साथ चेक करेंगे, तो आप क्या करना है, कोई दो सेट उठाना है, उस पर ऑपरेशन ऑपरेट। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर सच दैट, कहाँ से करना है हमें, इंटरसेक्शन हमारा क्या है, ऑपरेशन है, तो हमने ऑपरेशन लिखा। सेट कौन सा है, पी ए। तो अब यहाँ पर पावर सेट लिखेंगे, क्रॉस पी ए लिखेंगे। क्लियर है सबको। अच्छा बताइए, पी ए क्रॉस पी एम किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ध्यान है आपको। यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे पी क्रॉस पी ए में, अगर बात किया जाए, तो अभी तो हमने इसको बताया नहीं था इसके जस्ट पहले कि पी ए क्रॉस पी एम किस टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर अब पी ए क्रॉस में पेयर टाइप के होंगे, यक्स कामा वाई टाइप के, और यक्स का किस टाइप का होगा, वो किस टाइप का होगा, सेट टाइप का, यानी कोई सेट होगा, सेट में कोई एलिमेंट होगा, यानी कह सकते हैं ए टाइप का, इस तरीके का एलिमेंट होगा, इसमें कोई एलिमेंट होगा। वाई भी इसी की टाइप का होगा, बी टाइप का एलिमेंट होगा, कोई सेट होगा इन दोनों में। यानी को जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी जब भी होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे उसमें सेट टाइप के एलिमेंट होंगे, और इसमें भी जो एलिमेंट होगा वो सेट टाइप का होगा। क्लियर। अगर ऑर्डर पेयर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, 2 कामा, अगर इसको ले लें 4 को, तो यहाँ पर 4, ऐसे बनाने के बाद फिर ऑर्डर पेयर बनेगा ऐसे। क्लियर है। यहाँ पर एलिमेंट की जगह पर सेट रखा गया, यहाँ पर एलिमेंट के साथ सेट रखा गया और ऑर्डर पेयर बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। अगर एक सेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो पावर सेट है तो पावर सेट पे कर लेंगे, उसको ऑर्डर पेयर में बना लेंगे, और कहाँ तक जाएगा, पी ए सब। अब इस पे इंटरसेक्शन पे चेक करेंगे, तो कोई भी उठाइए दो एलिमेंट, तो हम उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको उठा लेते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या लिया, ऑर्डर पेयर हमने क्या लिया,
2 कामा क्या लिया 2 कामा 4, इस तरीके से हमने क्या लिया एक ऑर्डर पेयर लिया जो कि कहाँ पर है ये पी ए क्रॉस पी ए में। ठीक, इस तरीके से है। दैट इज कहने का मतलब है कि जो हमारा 2 कहाँ बिलोंग करेगा पी ए में बिलोंग करेगा, और जो हमारा ए क्या है इस सबको नोट करते जाइएगा एग्जाम्पल को, 2 कामा 4 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है पी ए में। तो अभी हमें क्या चेक कर रहा है कि जो हमारे ये दोनों एलिमेंट्स हैं अगर इस पर ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो क्या ये पी ए में जा रहा है कि नहीं, तो वही करते हैं। चलिए 2 कामा 2, अब इस पर क्या अप्लाई करना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगला एलिमेंट क्या है 2 कामा 4, 2 कामा 4। तो इसको देखिए निकाल कर क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे। इंटरसेक्शन तो निकालना जानते होंगे आप लोग। तो 2 कामा इसमें क्या आ गया 2, तो ये 2 आ गया। क्लियर है सबको, तो यहाँ 2 और क्या देखिए जो हमारा ए 2 है, सॉरी सेट 2, जो हमारा सेट में जो 2 एलिमेंट आया है ए वाला एलिमेंट का सेट वो सेट में है पावर सेट में है, तो बिल्कुल है यहाँ पर देखिए उपस्थित है, यानी कि जो हमारे है वो पी ए में है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्या है पावर सेट में चला जा रहा है। अब कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, मैक्सिमम अगर किसी भी सेट का लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है मैक्सिमम, वो क्या आ सकता है 5 आ सकता है। हो सके कोई एलिमेंट ही ना मिले, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले, जैसे हम 2 को उठा लें और 6 को उठा लें, 2 और 6 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा 5। लेकिन 5 तो अभी पी ए में है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन फिर फॉर्म कर गया। अगर 2 4 को लेंगे तब भी 5 आएगा, तब भी क्या करेगा 5, हमारा सेट कहाँ है अभी है पी ए में, तो तब भी बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर गया। और इसी प्रकार लेंगे 2 गामा 4 इधर लेंगे तो आएगा ही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, कम से कम क्या आ सकता है 5 आ सकता है, अधिक से अधिक क्या आ सकता है 5, कम से कम क्या आ सकता है केवल 5 आ सकता है। हो सके कोई भी एलिमेंट ना मिले काम, यही आ सकता है कंडीशन। अब बाकी अगर मिल रहा है तो एलिमेंट आएंगे 2 4 6 सारे सारे एलिमेंट आ सकते हैं। कुछ छूट गया था शायद ना, 2 यहाँ पर 2 4 6 नहीं लिखे तो यहाँ लिख लीजिएगा 2 4 एंड 6। तो 2 4 6 अगर ले लें, मान लीजिए सबसे बड़ा वाला सेट ले लें 2 4 6, और इसके साथ कोई भी आप सेट लीजिए उसका इंटरसेक्शन निकालिए, तो जो सेट आप लेंगे इंटरसेक्शन में वही सेट आ जाएगा। अगर 2 का मैं इधर ले रहे हैं लिखे थे यहाँ पर ना, सॉरी, चलिए अगर यहाँ पर कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए 4 का 6 ले रहे हैं, तब भी क्या आ जाएगा आ ही जाएगा। देखिए 4 का 6, तो यानी जो इससे छोटा सेट होगा वही वाला सेट यहाँ पर मिलेगा, तो 4 का 6, और 4 का 6 देखिए यहाँ है तो यहाँ पर है, ये भी कहाँ चला गया पी ए में। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन में क्या कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। तो कोई किसी भी सेट का पावर सेट इंटरसेक्शन पे भी क्या फॉर्म करेगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो 2 हमने नोट्स देख लिए, आप देखते रहिए उठाते रहिए आप चेक करते रहिए सारी चीजें। अब अगला देखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंस वाला। इंटरसेक्शन देख लिया, यूनियन देख लिया, अब हम लोग इसे देखेंगे डिफरेंस। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो अब ऑपरेशन की जगह हम लोग क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। ठीक, डिफरेंस को ऐसे भी डिनोट किया जाता है हल्का ऐसे तिरछा करके, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो डिफरेंस लेंगे दो सेट का, तो यानी कि हमारे पास क्या है पावर सेट। तो यहाँ पर डिफरेंस दिखाएंगे सच दैट, या तो ऐसे लिखिए या हल्का तिरछा करके लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऑब्लिक, ये या ये। क्लियर, तो यहाँ डिफरेंस लिखना होगा, तो हमारा क्या हो गया पावर सेट है पी ए क्रॉस पी ए से हमारा किस पे है पी ए पे। अब चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, इसी को चेक करना है। तो डिफरेंस कैसे दो सेट का निकाला जाता है, तो आप लोग जानते हैं जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या है 2 3 8 9। अब इन दोनों का डिफरेंस ले, मान लीजिए सेट ए है ये सेट बी है। जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। ए डिफरेंस बी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले सेट ए को लिखेंगे और फिर डिफरेंस निकालना हो तो ऐसे लगा देंगे और सेट बी को लिखेंगे। डिफिनीशन कहता है कि सेट ए के वे सभी एलिमेंट लेने हैं जो कि सेट बी में ना हो। तो देखते चलिए यहाँ से सेट में ए में देखिए 1 को उठाते हैं, तो 1 को देखिए क्या 1 कहाँ इस सेट में है दूसरे वाले में नहीं है, तो 1 को ले सकते हैं। फिर 2 को उठाइए, तो 2 को देखिए क्या सेट इसमें है सेट बी में है, तो बी को इसको नहीं लेंगे। फिर 3 को उठाइए, फिर 3 को देखिए तो यहाँ पर है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। यानी केवल कितना एलिमेंट मिला 1 एलिमेंट। यानी ए डिफरेंस भी क्या मिल गया 1। अगर निकालें यहाँ पे बी डिफरेंस ए निकालने तो क्या हो जाएगा, तो बी वाले सेट को पहले लिखेंगे 2 3 8 9। वो लोग क्या डाउट हो जाए सर हम घटा रहे हैं यहाँ से तो कैसे 1 आ गया। जब पहली बार हम भी पढ़े थे तो यही डाउट हमको हो गया था, जब सेट पढ़ रहे थे, यहाँ नहीं क्लास 11th में जब पढ़ रहे थे, तो कि यहाँ पर सारे एलिमेंट हैं तो 8 को कैसे घटाएंगे इस सेट में जब 8 है ही नहीं। तो
तो ऐसा नहीं, इसकी डिफिनीशन ही यही है कि ए में एलिमेंट, देखिए वो वाला डिफरेंस जैसे कि हम लोग करते थे कि 2 माइनस 3 घटा के निकालते थे तो -1 आ जाता, इस तरीके से कोई भी चीज़ निकालते थे, या 8 माइनस 3 करते थे तो 5, ऐसे इस तरीके से घटाते। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है इसका डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है उस पर ध्यान रखिए। डिफिनीशन इसका कहता है कि सेट ए में वे सभी एलिमेंट चूज करने हैं, ए माइनस बी में डिफरेंस का मतलब होता है कि सेट ए के वे सभी एलिमेंट लेने हैं इन डिफरेंस में जो कि सेट बी में ना, कौन सा है उससे नहीं मतलब है, हमें इस सेट से मतलब है या इसके एलिमेंट से मतलब है, इसमें है कि नहीं, अगर इसमें है तो नहीं लेना है, अगर नहीं है तब ले लेना है। ठीक उसी प्रकार बी माइनस ले लेंगे तो अब इसमें घटाएंगे, ए को बाद में रखेंगे, 2 3 8। तो यहाँ से निकालिए, देखिए 2 को चूज कीजिए और 2 को देखिए इसमें है कि नहीं, अगर है तो नहीं लेना, 2 है तो इसको नहीं लेना है। फिर 3 को देखिए, 3 है तो इसको भी नहीं लेना है। 8 को देखिए, 8 है इसको भी नहीं ले, 8 था क्या, नहीं था, 1 2 3 था ना, 1 था 2 था 3 था, ठीक है 8 नहीं था वहाँ पे। तो 1 3 को नहीं ले सकते हैं, 2 को नहीं ले सकते हैं, हाँ ठीक। 8 की बात करें तो 8 नहीं है तो 8 ले सकते हैं, 9 नहीं है तो 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो डिफरेंस निकालना सीख गए हैं आप लोग, अगर जो लोग नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए यहाँ से। समझ में आ गया सभी को। तो इंटरसेक्शन पे अब देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्लियर है इतनी बातें सबको। चलिए अब हम लोग उठाते हैं अपना सेट और देखते हैं सारी चीज़ों को। तो कोई दो सेट लीजिए, उनका डिफरेंस लेते हैं। चलिए मान लीजिए ले रहे हैं हम पहले मैक्सिमम वाला जो सबसे बड़ा सेट है 2 4 6, ऑर्डर पेयर के ही रूप में ले लेते हैं और दूसरा एलिमेंट उठा लेते हैं 2 4। ऑर्डर पेयर कब बनेगा ये बताइए, इस सेट में नहीं है ऑर्डर पेयर, जब पी क्रॉस पी निकालेंगे तब वहां से आएगा ऑर्डर पेयर, पी क्रॉस पी, पी ए क्रॉस पी ए निकालेंगे तो कहीं होगा वो पी ए क्रॉस पी ए। अब यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं आपको निकालने के लिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसको ऑर्डर पेयर को। आपको तो इतनी समझदारी होना चाहिए कि अगर इसमें क्रॉस है तो इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर होगा, सारे एलिमेंट का एक दूसरे के साथ क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो इस पर ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं पी ए क्रॉस पी ए से पी में। तो इमेज निकालना होता तो हमने डिनोट भी ऐसे भी बताया था कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको 2 4, जैसे कोई भी एलिमेंट था तो हमने बताया था ना एक्स कामा वाई टाइप के लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यक्स ऑपरेट वाई, फिर इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। तो सारे सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए डिनोट करने का तरीका, ठीक, नहीं तो हम यूज कर लें तो आप लोग यहाँ पर फंस जाइए। 4 और 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, और क्या था हमारा 2 4। अब इसी को देखिए इस तरीके से करके पूरा लिख रहे हैं हम इसको। अब यहाँ से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेशन की जगह पर लिख रहे हैं ऑपरेशन अपना डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस। क्लियर। तो डिफरेंस जैसे ही निकालेंगे तो जो हमारा एलिमेंट था उसकी जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए डिफरेंस की जगह पे लिखिए, क्या था हमारा सेट 2 4 6, डिफरेंस क्या है हमारा 2 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 4, देखिए 2 है तो यहाँ भी है तो नहीं लेना है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी नहीं लेना है, 6 और देखिए 6 कहाँ पर है, पी ए में है कि नहीं, तो देखिए तो बताइए है कि नहीं। तो 6 हमारा यहाँ पी ए में। तो कोई भी आप उठा लीजिए और उसका क्या करिए क्या लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस लेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 ही आ सकता है। कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे अगर हम 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 2 4 6, तो यहाँ पर 2 भी है यहाँ पे 2 है, तो इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि सेट इसमें नहीं होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर है वहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 5। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर लेना हो 2 4 और इसका डिफरेंस लेना हो तब भी क्या आ जाएगा 5, यानी 5 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो इन्हीं में से कोई सेट आएगा डिफरेंस लेने पे। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या आ सकता है 5 आ सकता है। अब इससे अब कोई अदर सेट नहीं आएगा, या तो 5 आएगा या इससे अदर सेट नहीं आएगा, या इन्हीं में से कोई ना कोई सेट आएगा जब क्या लेंगे आप लोग डिफरेंस लेंगे। क्लियर है सबको। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है 2 4 6 पूरे के पूरे एलिमेंट उस सेट में आ जाए अगर लेना हो। जैसे हम ले लें अभी डिफरेंस किसका किसका ले रहे हैं, चलिए देखिए ले रहे हैं 2 4 6 जैसे हमने लिया इसको, और यहाँ पर जो सेट ले रहे हैं हम 5 ले रहे हैं, 5 के साथ इसका सॉरी 5 के साथ ले लेंगे। अगर 5 के साथ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर ऐसे निकलेगा 2 4 6 यहाँ पर 5, और 5 की जगह पर ओपन ब्रैकेट सॉरी केवल सेट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सारे के सारे एलिमेंट हैं जो कि 5 में नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 4 6। तो अधिक ये आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, ये आ सकता है, या इन सभी में से कोई ना कोई एक सेट जरूर मिलेगा। आपको क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, किसी को कोई डाउट है नहीं, चलिए
तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। कहाँ पर, किसी भी सेट का पावर सेट यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे, डिफरेंस पे। अब बच गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कितने लोग जानते हैं निकालना? ए प्लस बी अगर लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस तो कैसे निकालेंगे इसका? सिमेट्रिक डिफरेंस कितने लोग निकालना जानते हैं? क्या होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए? एक सेट होता है ए एंड बी। तो जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन होता है, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पर डेल्टा करके लिखा जाता है ना शायद। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान नहीं आ रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट करता है। ए डेल्टा बी करके ऐसे ही शायद लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी करके, जैसे लिखा जाता होगा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, दोनों का यूनियन ले लेना है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। और दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या, और भी लिखा जा सकता है, इसको बता रहे हैं हम। हाँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक, ये हमारा क्या है, इसको पहले डिफाइन किया जाता है, इसके बाद इसको डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक, यहीं से निकल के आता है ऊपर वाला सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे निकलता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को बातें? जैसे एक निकाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं। कोई सेट ले लीजिए ए, 1 2 3। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंबल में डाउट हो रहा है, हम कल बता देंगे आप लोगों को। क्लियर? ये क्या होगा, ये वाला यूज होगा क्या, ये वाला? तो 1 2 3, छोटा सेट लीजिए नहीं तो बड़ा हो जाएगा। चलिए चलिए लीजिए 1 2 3। अभी में ले रहे हैं 2 4 6। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, ए माइनस बी की। हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी। हमें निकालना क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या इसी को बोल सकते हैं ए, इस तरीके से। तो निकाल रहे हैं ए माइनस बी। निकालेंगे तो देखिए सेट ए में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए इस वाले में जो कि बी में ना हो। तो कौन से एलिमेंट नहीं है, देखिए 2 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, यानी कि 1 एंड 3 आ गया। इसी प्रकार बी माइनस से निकालेंगे तो क्या होगा, सेट बी में हुए सेट बी के हुए सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि ए में ना हो। तो बी के देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर है तो नहीं लेना है, 4 नहीं है तो 4 ले लेना है, और 6 नहीं है तो इसको भी ले लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो हम लेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 कामा 3 यूनियन 4 कामा 6। इन दोनों का यूनियन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 3 4 एंड 6। ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला तो हमारा ये वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? तो अब देखिए जो सिमेट्रिक डिफरेंस आया तो क्या उसके पावर सेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो हम कहेंगे कि यूनियन, सॉरी, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कहेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कुछ गलत हो रहा है? 1 3 4 6, 1 3 4 6। अच्छा, हमने सेट क्या लिया था, अलग ले लिए थे क्या? अच्छा, हम बता रहे हैं ना अभी डिफरेंस के लिए, इसमें से नहीं सेट चूज किया था ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोग ने लिया सेट, इसको ध्यान रखिएगा अभी। तभी कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम इस सेट के लिए अभी बता रहे थे कैसे निकाला जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। या दूसरे तरीके से भी निकाल लीजिए, इस तरीके से अगर निकालना चाहे तब भी देखिएगा वही आएगा। तो चलिए यूनियन ले लिए, हुआ ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आएगा, पहले ए यूनियन बी, मेथड 2 है क्या निकालने के लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मेथड 2 में अगर निकालेंगे तो ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो जो दोनों में होगा निकालिए, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक, और फिर बी, और क्या निकालना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों में हो तो क्या है, 2 है, बस 2 ही है। चलिए ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या करना है, यूनियन में से इसको हटा देना है। तो ए यूनियन बी, इनका डिफरेंस ले लेना है, और ए, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी,
तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पर अगर निकालेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, केवल टू जिस जो एलिमेंट है यहाँ से उसको हटा देंगे, यानी टू हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 3 4 एंड 6। क्लियर। तो यहाँ देखिए जो एलिमेंट यहाँ है 1 3 4 6, 1 3 4 6 वही एलिमेंट आ रहा है, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से। क्लियर है सबको। अब चलिए अब ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं जो हमारा पावर सेट है उस पर, और देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है। तो आज का लेक्चर इसी पर समाप्त हो जाएगा लग रहा है हम लोगों का, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं आज। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक, तब लेते हैं हम ऑपरेशन, क्या लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, प्लस हमारा सेट क्या है, पी ए क्रॉस पी ए, यानी कि पावर सेट हम ले रहे हैं और पी ए पे डिफाइन कर रहे हैं। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बाय डेफिनेशन, यहाँ से कोई दो सेट लीजिए और चेक करिए कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो कोई उठा लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 4 ऑर्डर पेयर के रूप में, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पी ए क्रॉस पी ए में। जब भी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो ध्यान आ जाना चाहिए कहाँ जा रहा है, पी ए क्रॉस पी ए में, क्योंकि एलिमेंट किसका लेते हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं, और इसी के एलिमेंट का क्या निकालते हैं, इमेज निकालते हैं। तो इमेज निकालने क्या होता है, जो भी इसका एलिमेंट होता है उस पर क्या करते हैं हम अपना जो ऑपरेशन है ऑपरेट करते हैं, तो वही क्या बन जाता है, किसका इमेज बन जाता है, वो पी ए का इमेज बन जाता है। तो हम यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 2 4। ठीक, तो ये क्या हो गया, इमेज हो गया। अगर इसको अगर ये कहाँ चला जाता है, पी ए में चला जाता है, तब हम लोग कहेंगे क्या फॉर्म कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो पता नहीं है हमको कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो क्या करना है, ऑपरेट कर देना है। तो यहाँ पर 2 सिमेट्रिक डिफरेंस 4। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या करना होता था, इन दोनों का क्या करना होता था, यूनियन ले लीजिए, एक बार सब्सट्रैक्शन ले लीजिए। तो एक बार यूनियन लेंगे तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यूनियन 4, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, ऑर्डर पेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या था, डिफरेंस, और फिर क्या लेते थे इसका, 2 इंटरसेक्शन 4। अभी हमने बताया इसके जस्ट पहले, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर इसका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 हो जाएगा इसके अंतर्गत, और डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि कोई है ही नहीं इन दोनों में कॉमन, तो 5। इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इन दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पर 2 4, और 2 4 देखिए इस ऊपर वाले सेट में कहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया 2 4, यानी कि इस एलिमेंट के लिए भी चेक किया है। ठीक इसी प्रकार सारे एलिमेंट आप लेते चले जाइए और देखते चले जाइए सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, तो आपको जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई एक एलिमेंट। ठीक, तो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे इन सभी में सेटों में से क्या होगा, कोई ना कोई एक सेट आपको मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, वो भी क्या करता है कि किसी भी सेट के पावर सेट पे क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है। तो ये तीन क्या हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये चारों के चारों क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करते हैं किस सेट पे, किसी भी सेट के पावर सेट पे। ठीक, समझ में आई सभी को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चलिए लिख लीजिए इन सभी को। और एक बात और, कभी भी कहीं पर पढ़ने जाइए तो आप कम से कम 2 से 3 जगहों पर जाकर जरूर पढ़िए और देखिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। ठीक, और जहाँ सबसे आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे कि हाँ यहाँ पर हम सुटेबल हैं, पढ़ने में हमें समझ में आ रहा है, वहीं पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़े चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो चलिए लिखिए, यहाँ नोट में करके लिख लीजिए। तो हम ले रहे हैं लेट मान ले रहे हैं, लेट ए बी नॉन एम्प्टी, या डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ और सीधे सीधे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट करके लिखिए। ए क्या है, ऐसे ही लिख देते हैं, ए क्या है, एक सेट है, और पी ए क्या है,
पावर सेट है, इसको लिख लीजिए ऐसे ही, पावर सेट है ए का। ठीक, अब यहाँ लिखिए यूनियन, या ऐसे लिख लीजिए सीधे सीधे, इसको लिखिए पी ए कामा यूनियन, पी ए बड़ा सा लिखिए, कामा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, पी ए कामा क्या लिखना है, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस, और यहाँ पर लिखना है पी ए कामा सिमेट्रिक डिफरेंस, आर बाइनरी ऑपरेशन, आर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कहिए, या ये तो बाइनरी ऑपरेशन, तो इस पे यूनियन क्या है, यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लिखने की जगह पे ग्रुपाइड लिखेगा, क्योंकि अगर इसको हम पेयर वाइज लिख देते हैं, किसी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो कहा जाता है क्या है, ग्रुपाइड हो जाता है। तो इसको लिखिए आर ग्रुपाइड, आर ग्रुपाइड। ये क्या है, ग्रुपाइड है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। समझ में आया सभी को? तो क्या है, ग्रुपाइड है, क्योंकि यूनियन केवल बात करेंगे, ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन हमारे है। अगर यही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाएगा, जो कंडीशन इसके जस्ट पहले फॉलो कर रहा था। अगर बाइनरी ऑपरेशन जैसे ही फॉलो कर लेता है, तब उसको अगर हम इसको पेयर के रूप में लिख देते हैं, उसको एक पेयर के रूप में लिख देते हैं या सिस्टम के रूप में लिखते हैं। यही हमने सिस्टम क्या बना दिया, दोनों को साथ में लिख दिया, पी ए यूनियन करके। ये दोनों को जब साथ में लिख देते हैं तो इसको बोल दिया जाता है ग्रुपाइड है। यही क्या है, ग्रुपाइड है। जब इसको अलग अलग रखते थे तो इसको बोलते थे कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है किस सेट पे, पी ए सेट पे। जो हमारे यूनियन है वो सेट पावर सेट पे क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। जब इन दोनों को साथ में रख देते हैं तब इसी को कहा जाता है ग्रुपाइड। तो ये डिफिनेशन किसकी थी, ग्रुपाइड को। हमने देखा कि ग्रुपाइड किस किस सेट पे फॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे पहले ग्रुपाइड दिखाने के लिए यही देखना पड़ता है कि वो उस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए अधिक हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं, और फर्स्ट ईयर में सिलेबस थोड़ा कम था, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और जहाँ भी आपको डाउट हो तनिक भी आप लोग पूछ लीजिएगा, और नोट्स आप अपने अच्छे से बनाइएगा। बाकी हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। नोट्स आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिख लीजिए विजय धनुष लर्निंग ऐप। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिएगा तो आ जाएगा, लोगो वही लगा हुआ है जो आपके प्ले स्टोर यूट्यूब पे दिख रहा है। तो आप लोग यूट्यूब से अगर देख रहे हैं इसको, तो आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी सारे जो पीडीएफ्स होंगे सेकेंड ईयर के, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उन सभी का प्रोवाइड करा दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी चीज़ें, बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो लोग जुड़ सकते हैं, संजीव मैथ्स 79, तो सेकेंड ईयर का ग्रुप है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपके इंक्वायरी होंगे आप लोग पूछ लीजिए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, व्हाट्सअप नंबर मैसेज छोड़ दिया करिए, 88 083 43 873। ठीक, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कुछ भी अगर आपको डाउट होता है। बाकी आप लोगों के लिए डाउट वाले जो डाउट आप लोगों को सॉल्व करेंगे, टेलीग्राम पे अभी हम एक ग्रुप बना देंगे डाउट से लेके, मतलब कि जो भी आपको डाउट होता है, सवाल में डाउट होता है, किसी चीज़ पे डाउट होता है, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर फोटो खींच के सवाल का भेज दीजिएगा। बाकी आप लोगों को डिस्कस कर लिया जाएगा, या तो वीडियो में ही डिस्कस कर लिया जाएगा यहाँ पर लेक्चर में, या तो आप लोगों को सीधा रिप्लाई कर दिया जाएगा उसका सोल्यूशन, और आप लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग आपके साथ संपर्क में हैं उनके साथ भी शेयर करने का प्रयास करिएगा, और उनको भी बताने का प्रयास